Hey, welcome, Namaskar and Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 083 Computer Science. In the previous section, we have completed the chapter 1's topic in which we have cleared the tokens and the practical of that chapter. In the part 3, we are going to be learn the input and output statement and many more things. I decided to explain the input and output statement while having the practical session, so it will be clear for you and it will be too easy for you. So let's get start. So in the last section we cleared the what is variable and what is constant. Variables are what, जब हम a के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो a हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और 5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. यानी वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं. आपकी बुक में कहीं आपको आइडेंटिफायर लिखा हुआ दिखे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरिएबल. मैम ने कहा था वेरिएबल जो होती है चेंज वैल्यूज होती है और वेरिएबल जो होते हैं वो अनचेंज, सॉरी कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो अनचेंज होते हैं. इतना लास्ट सेक्शन में हमने क्लियर कर लिया था. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिकैप लेने के बाद में कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट क्या होते हैं. जब मैंने आप लोगों को वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी बताया था कि जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो, Ctrl+S से मैंने इस फाइल को सेव किया और इस फाइल के साथ में प्लेस कर दिया. ओके, और जैसे ही मैंने इसको रन कराया, रन के लिए F5 शॉर्टकट किया, यहाँ पर आ गया हेलो. ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ था. पर कभी कभी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मैम आपने बताया था कैलकुलेशन के लिए लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ डू विजिट दैट क्लास, यू विल बी अंडरस्टैंड. हम लोगों ने जैसे लिखा है 3+5, Ctrl+S से इसको सेव किया, F5 से हम लोगों ने इसको रन किया, आ गया क्या 8. क्यों? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेट करने के लिए लिखा था. बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से इनपुट कराऊँ कोई वैल्यू, मीन्स पहले मैं चाहती हूँ मैं किसी वैल्यू को इनपुट कराऊँ, पाइथन का आउटपुट कमांडर जो है वो मुझसे परमिशन लेके आप कौन सी वैल्यू को इनपुट कराना चाहते हो और उसके बाद कैलकुलेशन कराना चाहते हो. जैसे कि मुझे अपना नेम एंटर कराना है तो वो मैं कैसे करा सकती हूँ, तो उसके लिए हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट में दिया गया. हम लोग सुनीता अरोरा की बुक से पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जैसे कि आपको अपन नेम एंटर कराना है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट नेम नाम का. आपको पता है कि वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने स्पेस की जगह अंडरस्कोर ले लिया है. उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया. इनपुट, और हमें इनपुट क्या कराना था बेटा, आपका नाम. तो हम लोगों ने एक मैसेज टाइप कर दिया जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा, एंटर योर नेम. यस, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हो गया. हमने इसको सेव किया और जैसे ही हमने इसको रन कराया, यहाँ लिख के आ गया एंटर योर नेम. ठीक है, हमें पता है हमें नेम एंटर करना है. माय नेम इज दिशा, मैंने एंटर किया और ओके, मेरा नेम एंटर हो गया. बट अगर मैं ऐसी प्रिंट स्टेटमेंट में करती तो क्या ये होता, करके देखते हैं भाई. हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया और वहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर, सॉरी स्ट्रिंग लगानी है हमें, एंटर योर नेम. इतना किया हमने भाई और इसको क्या करा दिया, रन करा दिया सेव करा के. यहाँ पे आ गया कि एंटर योर नेम, और जैसे एंटर योर नेम किया हमने यहाँ पे क्या किया, DISHA लिख दिया. ठीक है, अब ये दोबारा वही आ गया. हमने एंटर प्रेस किया दोबारा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला ये जो हमारा था बेटा, ये हमारी कौन सी कमांड रन की है, जो हमने यहाँ पे इनपुट कमांड दी थी. यहाँ पे भी तो हमने यही लिखा था एंटर योर नेम. और सेकेंड वाली कमांड क्या थी हमारी बेटा, सेकेंड वाली कमांड थी हमारी प्रिंट वाली कमांड जो हमने यहाँ लिखा है. अगर डिफरेंस पता करना है तो यहाँ पे लास्ट में मैंने कॉलन नहीं लगाया है, इसमें लास्ट में मैंने कॉलन लगाया है. देखते हैं, हाँ भाई जो बिना कॉलन वाला है वो तो हमारा ये है, और ये हमारा क्या है, इनपुट स्टेटमेंट है जो हमें अलाउ कर रहा है नाम लिखना. बट प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है. जब हम नाम लिख रहे हैं तो वो हमें कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा. मैं कितनी भी की प्रेस कर लूँ नहीं कुछ हो रहा, जस्ट मुझे एंटर प्रेस किया और वो ब्रेक हो गया. इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख सकते हैं. जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एंटर योर नेम. अच्छा, जितनी बार आप रन करोगे ना उतनी बार आपका ये रन होगा, इसलिए हमने इस विंडो को क्लोज किया सबसे फर्स्ट. अब हम यहाँ पे कोई और मैसेज लिखते हैं. हम यहाँ लिखते हैं राइट योर नेम, राइट योर, ठीक है. यहाँ पर क्या है, एंटर योर नेम, यहाँ क्या है, राइट योर नेम. हमने फिर से सेव किया, इसको रन किया, और रन करने के बाद हमने देखा एंटर योर नेम आ रहा है, ये तो इनपुट स्टेटमेंट था. ठीक है, हमने क्या किया, नाम लिख दिया. राइट योर नेम आ रहा है, वो सिर्फ प्रिंट हो रहा है बेटा. अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो हम उसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं. और यहाँ पर भी अगर कुछ लिखेंगे बेटा तो वो इनवैलिड कर देगा, DCC इज नॉट डिफाइंड.
क्या होगा, हमारा लाइन 1 पे एरर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट का यूज हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, एक और फैक्ट है। प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा प्रिंट और हमने यहाँ कैलकुलेशन में लिखा था 5 + 5, ओके। आपने देखा कि बेटा ऊपर जो मैम ने लिखा था वो मैसेज मैम ने किस में लिखा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, और ये वाला मैसेज जो मैम ने लिखा है प्रिंट कराने के लिए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग मीन्स जब लेटर्स लिखते हैं तो हम लोग उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, उसको एज अ टिस प्रिंट कर देता है। बट जब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं तो जो कैलकुलेशन होता है वो देता है। जैसे कि मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद बेटा हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि एंटर योर नेम, ये तो इनपुट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद क्या था, राइट योर नेम, वो एज इट इज प्रिंट हो गया। और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 10, क्या 5 + 5 10। बट अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देती हूँ तो ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जस्ट आपका जैसा होगा वैसा प्रिंट करके दे देगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हमने दोबारा रन कराया इसको, और एंटर योर नेम में हम लोगों ने एंटर कराया नेम, और हमने क्या किया, दूसरी कमांड हमारी क्या थी, प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट किया, और ये भी एज इट इज प्रिंट किया। क्यों एज इट इज प्रिंट किया बेटा उसने इसको, क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा था। डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग जो होगी वो उसको प्रिंट कमांड एज इट इज प्रिंट कर देगा। बट अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो वो क्या करेगा, आपको कैलकुलेशन करके देगा। एग्जाम्पल के लिए फिर देख लेते हैं, सेव किया, F5 से हम लोगों ने इसको रन कराया, नेम एंटर कराया, नेम एंटर कराने के बाद हम लोगों ने उसको फिर रन कराया एंटर बटन से, और क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंट हुआ मैसेज एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा, 10 आया, कैलकुलेशन हुई, क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। हमने यहाँ पे कोई नेम एंटर नहीं किया था, चाहते तो यहाँ पे भी नेम एंटर कर सकते थे, बट अब ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमने एट द रनिंग टाइम उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट कमांड में वेराइटीज होगी कि जब डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं तो बेटा वो स्ट्रिंग होती है, और विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। इतना क्लियर है प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। अब इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई इंटीजर एंटर कराना हो, जैसे हमने यहाँ लिखा राइट योर नेम, अगर हम यहाँ लिखते हैं राइट योर रोल नंबर, तो क्या मैम ये ऐसे ही काम करेगा? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। हमने इसको रन कराया और क्या था, यहाँ पे राइट योर रोल नंबर, जैसे हमने 1 2 3 रोल नंबर लिखा है। अच्छा, स्ट्रिंग जो होती है, एक बात और, जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी क्या करती है, दोनों चीज़ों सपोर्ट करती है। जैसे हमने यहाँ पे जब स्ट्रिंग लिखी थी, स्ट्रिंग मीन्स नेम लिखने के लिए हमने बोला था, तो हमने इनपुट स्टेटमेंट को कोई कमांड नहीं दी थी कि स्ट्रिंग में ही लिखना है या नंबर में ही लिखना है या कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हमने क्या लिखा, एंटर योर नेम या एंटर योर रोल नंबर। बट अगर मैं इसके आगे यहाँ लिख दूँ इंट, इंट मीन्स ओनली इंटीजर वैल्यूज, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर योर रोल नंबर। सेव किया, हमने दोबारा रन किया इसको, ठीक है, हमने लिखा 1 2 3, एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। बट अगर अब हम इसे स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले हमने क्या लिया था, बिना इंटीजर के ही तो हम लोग इनपुट को एंटर करा रहे थे, तो बिना इंटीजर के जब हमने इनपुट लिया था तो वो हमें अलाउ कर रहा था नेम लिखना, हमने नेम लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमने नंबर लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट इंट में क्या होता है, हम लोगों ने नंबर लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, ये क्या कर देगा, हमको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू जो होगी वो सिर्फ क्या सपोर्ट करेगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5, यानी जितने भी हमारे नंबर होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर को रिसीव करेगा इंटीजर, इंटीजर के अलावा और कुछ रिसीव नहीं करेगा। अगर हम बट ये इंटीजर हटा देते हैं, इंटीजर हटाने के बाद में अगर हम ये लेते हैं तो हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को यहाँ डिफाइन कराने की ज़रूरत नहीं होती है बेटा कि आप स्ट्रिंग ले रहे हो। बट अगर हमने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग और हमारे 2 बार ब्रैकेट की ओपन है 1 और 2, तो हम इसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमने क्लोज किया और हमने ये क्या किया, F5 से रन किया, ठीक है, 1 2 3 हो गया, एंटर योर। पर हमने तो वहाँ पे स्ट्रिंग लिया था मैम, यहाँ पे तो स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए ना सर, बट नहीं, स्ट्रिंग हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों सपोर्ट करता है। बट अगर हम इसी जगह पे इंटीजर कर देते तो क्या होता, वो
वो हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग एक बार देख ही चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। रोल नंबर में मैंने अपना नाम लिख लिया तो वो एरर बता देगा भाई कि नहीं हो पाएगा। ये हमारा क्या था, इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू का था। बट मैम अगर हमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू लेनी हो तो क्या हम इंटीजर में ले सकते हैं? इंटीजर का मीन्स क्या होता है? तो नहीं बेटा, हम एक बार रन करा के फिर देख लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए कि राइट योर रोल नंबर। रोल नंबर तो फ्लोट पॉइंट में नहीं होते हैं, बट फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए 25.5 ले लेते हैं और ये हमें इसने क्या बता दिया, एरर बता दी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, हमारी कोई फ्रिक्शनल वैल्यू, अंडर रूट वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यूज में नहीं आती हैं। तो फिर उसके लिए मैम हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या लेना है, फ्लॉट लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया FLOAT फ्लॉट, और हमने इसको सेव करा के दोबारा रन कराया और हमने लिया 25.5 और एंटर प्रेस किया। इसने कोई भी एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फ्लॉट जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करने का काम करता है। इतना क्लियर किया। अगर मैं माइनस की वैल्यूज कैसे होल्ड हो सकती है, तो हमने इसको फिर सेव किया, उसके बाद फिर रन कराया और हमने लिया क्या, -25 और ये फिर 6 एक्सेप्ट किया उसने। फ्लॉट पॉइंट्स हमारे जितने भी होते हैं, माइनस की वैल्यूज हो गई, डेसिमल नंबर हो गई, ये सारे हमारे फ्लॉट में आते हैं। और जो अंडर रूट की वैल्यूज होती है वो हमारी किस में आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है। वो ज़्यादातर हम लोग उसका सिंबल के साथ यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सिंबल बोलते हैं, जिसमें हम लोग पावर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर करने के बाद हम लोग इनपुट स्टेटमेंट समझ चुके हैं कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है। मैं एक एक इनपुट स्टेटमेंट का एग्जांपल आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले सिंपल स्टेटमेंट, जैसे कि हमें नेम लिखना है, तो नेम के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर हम उसको मेंशन भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया इनपुट स्टेटमेंट में, ये हमारा स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आ जाते हैं एज पे। तो एज के लिए हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमने इंट यहाँ पे ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो एज है वो इंटीजर वैल्यू में होगी और इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग के थ्रू सपोर्ट हो जाती है, पर और किसी के थ्रू हमें नहीं सपोर्ट होती, तो इसके लिए हमने इंट ले लिया। बट अगर हम स्ट्रिंग भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोग डेसिमल वैल्यूज तो नहीं ले रहे थे ना। एज तो हमारी क्या होती है, कंप्लीट नंबर में होती है। हमने यहाँ पे एंटर किया, एंटर योर एज, एंटर योर एज, और ये हमने क्लियर किया। अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हम लोगों ने, ये एरर दे देगा आपको। हमने लिखा इनपुट और इसको हमने डबल टाइम ब्रैकेट को क्लोज किया, क्योंकि डबल टाइम क्या था, ओपन था बेटा। ये हमने नेम लिख लिया, एज लिख ली। अब हमें क्या लिखना है बेटा, समटाइम्स वी ऑल्सो नीड द एड्रेस, और एड्रेस में क्या होते हैं हमारे पास, जितने भी स्ट्रिंग भी होता है और स्ट्रिंग साथ में इंटीजर भी होता है, तो हम लोग सिर्फ इंट नहीं लेंगे, हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे, तो जिससे हमारा इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों आ जाएंगी उसमें। एड्रेस में हमने ले लिया स्ट्रिंग, और क्या लिया यहाँ पे, एंटर योर एड्रेस, डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज हुआ। बट यहाँ पे हमने इनपुट नहीं लिया है, इसलिए एक ऐसा होता है जब भी हम एरर करते हैं ना, तो एक साउंड और आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद में अब हमें फ्लॉट का यूज़ और करना है मैम, वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें अब क्या लिखना है, फीस स्ट्रक्चर, और हम लोगों ने इसके लिए क्या किया बेटा, फीस के लिए अगर हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि हमने फी ली, ठीक है, फी लेने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कराया, फीस का अमाउंट हमारा 2.5 के भी हो सकता है, 1.1 के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लॉट लेते हैं, फ्लॉट लिया और इनपुट लिया, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में हमने लिखा एंटर योर अमाउंट। अमाउंट एंटर करने के लिए हम लोगों ने जितने भी क्राइटेरिया थे वो फुलफिल कर दिए। अब हमारे इनपुट के सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। ये हम लोग स्ट्रिंग का ले रहे हैं, जिसमें हमें स्ट्रिंग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी होती है तो हम लोग इनपुट स्टेटमेंट ऐसे लेते हैं। जब हमें स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों चाहिए होते हैं तब हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, और जब हमें फ्लॉट वैल्यू चाहिए होती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। इस सबको सेव करा के हमने रन कराया, तो फिर हमने ये देखा पहले वाले ऑलरेडी रनिंग में है, इनको क्लोज किया विंडो को। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई होगी, जब हम लोग रन कराने के लिए विंडो ओपन करते हैं तो उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है बार बार।
आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने रन कराया कोई चीज़, आप उसको एल्ट उसके बाद टैप, एल्ट हमें छोड़ना नहीं है, एल्ट प्रेस किए रहना है और टैप को बार बार प्रेस करना है। जितनी भी विंडोज़ आपकी ओपन होंगी ना वो आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे मुझे इस पर एडिटिंग करनी है, मैंने इसको ओपन किया, एल्ट टैप किया, फिर मैंने इसको ओपन किया, फिर मैंने एल्ट टैप किया, और जैसे भी जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। इसके बाद में बेटा एक चीज़ और है हमारे पास में, पहला मैं इनका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, एंटर योर नेम लिया मैंने, ठीक है मैम, हो गया। एज हम लोगों ने ली, ओके मैम, हो गया। एड्रेस हम लोगों ने लिया मैम, जिसमें हम लोग लिखते हैं लेन नंबर, लिखते हैं कभी, जैसे कि लेन नंबर 20, और ये हमारा क्या हो गया, एंटर किया। फीस नॉट डिफाइंड, अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फीस में हम लोगों ने फ्लॉट लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल वो लगा दिया है। अब ठीक है, तभी वो एरर आ गया बार बार वहाँ पे। हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे लिया है, इसको क्लोज करते हैं हम लोग और दोबारा से रन कराते हैं। जब एरर होगा तो आपका विंडो आपको बता देगा बेटा कि आपका एरर है और किस लाइन में, ये भी आपको इंडिकेट कर देगा। एज ले लिया हम लोगों ने, एज लेने के बाद में हम लोगों ने एड्रेस ले लिया। एड्रेस में इस वजह से ऐसा लिख रही हूँ जिससे क्या हो जाए, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों आ जाए। एंटर योर अमाउंट किया 25.5, इतना क्लियर करते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल जो था बेटा वो किसका था, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था स्ट्रिंग इनपुट कराने का। सेकेंड एग्जाम्पल था आपका कोई भी इंटीजर इनपुट कराने का। इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों लिए हैं, तो स्ट्रिंग दोनों सपोर्ट करता है। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, फ्लोट नंबर लिया है। अगर आप एरर देखना चाहते हैं तो इनके अंदर कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर दीजिए जो डिसमैच करती हो, उनके क्राइटेरिया को फुलफिल ना करती हो, वो आपको एरर दे देगा। जैसे अभी मैंने क्या किया था, इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया था, सिंगल साइन लगा दिया था, तो उसमें क्या आ गया, आपका एरर आ गया। मैं एक और प्रोग्राम इसमें ऐड कर देती हूँ, जैसे कि जब भी हम लोग एक सिंगल विंडो पे काम करते हैं ना एल टैब दबा के, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक और चीज़ इनपुट कराई, इनपुट, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना हो गया। हम लोगों ने कंट्रोल प्लस, जब भी कोई नई चीज़ एंटर होती है तो कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करना होता है, उसको रन करना होता है। और हमने क्या किया है, इसको दोबारा से देखो, ये हमारा आ गया है एंटर योर नेम। जैसे हम लोग एंटर कराते जाएंगे ये हमारी सारी चीज़ें होती जाएंगी, पर ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है, फिल करना है, वरना एरर आ जाएगा। ओके, इसको क्लोज किया। ये हमारा इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड वर्क हो गया आपका। इतना क्लियर है, समझ आया इतना क्या होता है। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इतना क्लियर करने के बाद में हम लोगों ने इनके आगे क्या लगा दिया, कमेंट्स लगा दिए, जिससे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम को ये अफेक्ट ना करें। कमेंट का यूज़ बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। कमेंट्स क्या करते हैं हमारे बेटा, हमारे टेक्स्ट को या हमारे कंटेंट को हमारे प्रोग्राम में अफेक्ट नहीं होने देते हैं। आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखो, वैसे पाइथन जो है वो एक सिंगल कॉमा और सिंगल फुल स्टॉप का भी एरर आ जाता है। अब यहाँ कुछ भी लिखो, कोई भी सिंबल लगाओ, कुछ भी करो, आपका सेव करोगे, आप रन करोगे, आपका प्रोग्राम में कोई एरर आएगा ही नहीं। प्रोग्राम अभी क्या है, उसके लिए ब्लैंक है आउटपुट। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है बेटा, अभी हम लोगों ने समय हैज यानी कमेंट दे रखा है, यानी ये कमेंट प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि हमें कुछ प्रिंट कराने के कंसेप्ट हैं वो और देखने हैं। जैसे कि हम लोग कभी कुछ प्रिंट करा रहे हैं, जैसे हमने प्रिंट कराया प्रिंट आई एम। अब आई एम प्रिंट करना कितना टफ काम है, पूछो क्यों मैम, आई एम लिख दो हो जाएगा प्रिंट, नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आई, फिर हमने ये लिखा और उसके बाद लिखा एम और फिर लिखा, ठीक है। आई एम लिखने के लिए बेटा क्या हो गया, जब हमने बोला था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हम तब लगाते हैं जब स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, प्रिंट होनी होती है। हमने ये लगाया, अब हमारी क्या हो गई है भाई, स्ट्रिंग जो है हमारी एज इट इज प्रिंट हो गई है। बट ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये दो अलग अलग वर्ड रीड कर रहा है बेटा, यहाँ पे आई को अलग रीड कर रहा है और एम को अलग रीड कर रहा है, जबकि हमारे आई और एम जो है वो सिंगल वर्ड है। पाइथन की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड क्या हो गए हैं, अलग हो गए। बट अगर हमें इन्हें एक ही वर्ड बना के लिखना है, ये हमारा मैटर नहीं है, पाइथन का एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस जो भी हो हमें मतलब नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो प्रिंट हो रहा है। बट जो पाइथन रीड कर रहा है बेटा, वो इसको अलग अलग वर्ड रीड कर रहा है, एक वर्ड रीड नहीं करना। अगर हमें इसको कॉमा लगाना है तो कॉमा लगाने के लिए हम लोग बैक स्लैश का वो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश लगाओ
और एक कॉमा लगाओ। इसके बाद इसको रन किया F5 से। अब ये जो रन हुआ है ये सिंगल वर्ड है पाइथन के अकॉर्डिंग, ये डबल वर्ड नहीं है। ये हमारा क्या था, ये अलग वर्ड था और ये अलग वर्ड था। क्यों था भाई ये अलग वर्ड, मैम लिखा तो वैसा ही था। इसलिए था बेटा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग लगा रखा था। जब भी आपको कॉमा प्रिंट करना है प्रोग्राम में तो आप फॉरवर्ड स्लैश और कॉमा लगाकर लिखो, तो आपके आउटपुट में सिर्फ कॉमा प्रिंट होगा जब भी आप चाहते हैं कॉमा प्रिंट करना। क्योंकि कॉमा प्रिंट करना ऊपर कॉमा नहीं, हम इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जब भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी प्रिंट करना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी प्रिंट करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी को वो स्ट्रिंग समझ लेता है, वही समझ लेता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज तभी होता है जब कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है। इसीलिए कभी स्ट्रिंग के बीच में हमें मिडिल में हम लोगों को चाहिए होता है एपोस्ट्रॉफी, तब हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश आपको एंटर की के ऊपर मिल जाएगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, आई एम प्रिंट कर देगा भाई। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आई एम 24 लाइक 12 प्लस 12। अब अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देती हूँ तो ये 12 प्लस 12 एज इट इज प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ना लिख के आगे बढ़ जाती हूँ और लिख देती हूँ यहाँ पे आई एम 12 प्लस 12 ईयर्स ओल्ड। अब देखिएगा अगर बिना एक्सप्लेनेशन के इसको हम देखें तो बड़ा ही टफ लग रहा है ये कि किस तरीके से कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, बीच में क्यों नहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, डबल ये स्लैश क्यों लगा रखा है। तो स्लैश का यूज मैंने बताया, मुझे एपोस्ट्रॉफी चाहिए था आई और एम के बीच में, इसलिए मैंने लगाया। डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगा दिया, यहाँ पे ही बंद कर दिया इसको, क्योंकि अगर मैं इधर बंद करती डबल इन्वर्टेड कॉमा को तो 12 प्लस 12 वो प्रिंट कर देता, इसको ऐड नहीं कराता, फिर मैं 12 ईयर्स ओल्ड हो जाती, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया। अब ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, एज इट इज प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए इसको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया है, ये अलग रन होगा। उसके बाद फिर मैंने एपोस्ट्रोफ उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया, क्यों, एज इट इज प्रिंट करने के लिए। इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है हमारा, इतना समझ में आया। अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगी बेटा तो क्या आ जाएगा, आई एम 12 प्लस 12 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। क्लियर है इतना। प्रिंटिंग से रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमें सेपरेट करना है, जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पे रन कराते हैं, 1 मिनट। हमने रन कराया इसको और हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखे आ रहा है आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। मैं चाहती हूँ यहाँ पे लिखे आई एम फिर डैश 24 फिर डैश ईयर्स फिर डैश और ओल्ड और फुल स्टॉप। ऐसे कैसे कर सकते हैं मैम, हम लोग बार बार डैश कैसे दे सकते हैं। बट अगर आप डैश देना चाहते हो तो आप इनको प्रिंट करा सकते हो, पर हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार डैश 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 लगाना पड़ेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे डैश, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे डैश। पर अगर कोई ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में सेपरेशन के लिए कुछ देंगे नहीं बेटा, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पाइथन आता है ना। जिन्होंने पाइथन रन नहीं किया है वो क्या करेंगे, जस्ट बार बार पुट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सेपरेट और इक्वल टू, किससे सेपरेट करना है हमें वो लिख देंगे हम लोग, सेपरेट करना है हमें डैश से। और ये हम लोगों ने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इसको क्लोज करके प्रिंट करा दिया, और F5 से हमने इसको रन करा दिया। प्रिंट नहीं, 1 मिनट, हमने कोई गलती जरूर की है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। पहले हम लोग इनको क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करके लिखेंगे। ओके, सेपरेट करके लिखने का मीन्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने आई, सेपरेट किया, एम अलग स्ट्रिंग बनाई, यानी स्ट्रिंग अलग बनाएंगे हम लोग, और 24 अलग स्ट्रिंग हो गई हमारी, एयर्स हमारी क्या हो गई, डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई, और ओल्ड हमारी क्या हो गई, एक डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई। और साथ में बेटा इनके हमें कॉमा भी पुट करना है। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा पुट किया,
ठीक है, इतना हमने क्लियर करने के बाद में क्या किया, ओल्ड के बाद में हमने एक फिर ये लगाया। इतना क्लियर करने के बाद में बेटा, अच्छा जहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ है हमारा तो हम फुल स्टॉप दे देते हैं। वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, बट ये है कि जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेपरेट किया हम लोगों ने, सेपरेट किससे किया है, डैश से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि हम ऑलरेडी सबके साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर चुके हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। Ctrl+S से इसको सेव किया और F5 से हम लोगों ने क्या किया, इसको रन किया। हमारे पहले वाले में एरर था वो भी प्रिंट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने डैश का यूज़ किया था तो ये हमारे कहाँ पे प्रिंट हुआ है, सॉरी ये हमारा ये रहा, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। हमने डैश के साथ में सेपरेट किया था तो ये हमारा डैश के साथ में एक एक वर्ड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हमारे पास गलती क्या हुई थी बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सबके बाद में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था, जबकि सेपरेट में कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। इतना के लिए अगर मैं चाहती हूँ, मैं इसको सेपरेट करना चाहती हूँ एस्ट्रिक से, एस्ट्रिक ले लो या कुछ भी जिससे भी सेपरेट करना हो, डॉलर से सेपरेट करना हो आपको डॉलर ले लो, हैज से सेपरेट करना हो हैज ले लो। जैसे हैज ले लिया मैंने, Ctrl+S से सेव किया, F5 से रन किया, दोबारा क्या हो गया, आई एम के बीच में हैज आ गया। ये हमारा क्लियर हो गया। कोई वैल्यू जब हम सेपरेट कराते हैं किसी लेटर से, किसी सिंबल से, स्पेशल कैरेक्टर से, तब हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद में एक और चीज देख लेते हैं बेटा, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे अगर मुझे, जैसे कि हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, अब मेरे पास जो बेटा आउटपुट आ रहा है इसका, वो क्या आ रहा है, ये अलग अलग उसमें आ रहा है लाइन में। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों लाइन जो है, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों लाइन एक ही में आ जाए बेटा, एक ही रो में आ जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी हमारा मैसेज था वो हमने क्या किया है, उसको लिख दिया है। फिर हमने कॉमा का यूज किया और लिखा एंड, और एंड किससे कर दो, फुल स्टॉप से एंड कर दो, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप तो लगानी है। और फुल स्टॉप से एंड किया। एंड क्या करता है, अलाउ करता है एक ही लाइन में लिखना, ठीक है। एड प्लस सॉरी F5 से हम लोगों ने क्या किया, उसको रन किया। अब ये हमारा क्या आ गया, एक ही लाइन में आ गया। यहाँ फुल स्टॉप के बाद में ये सारा एक ही लाइन में लेके आया। किसकी हेल्प से ये एक ही लाइन में आया, इस एंड स्टेटमेंट, यानी इस एंड फंक्शन की वजह से ये एक ही लाइन में आया है। समझ आया एंड का यूज। एंड क्या करता है, सारे प्रोग्राम में जितने भी वर्ड, सेंटेंस, स्टेटमेंट यूज हुए उनको एक ही लाइन में लिखाने का काम करता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब छोटा सा एक प्रोग्राम और देख लेते हैं बेटा, उसके बाद एंड करते हैं इसका, ठीक है। इसको हैज कमांड में लिख देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं, जिससे ये हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट ना करें, आने वाले नए प्रोग्राम को। तो हम लोगों ने लिखा है हैज लगा के, मैं एक मैसेज टाइप कर रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब प्रिंट कराना है हमें किसी नंबर का। तो जिस नंबर का हमें प्रिंट कराना है क्यूब, वो हम इनपुट करा लेते हैं। इनपुट कराना मैम ने सिखाया है, ठीक है। नम नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको हम लोगों ने क्या कराया, इनपुट कराया। फ्लोट ले लेते हैं, हो सकता है कि क्यूब जो है वो हमारा किसी भी डेसिमल नंबर में आ जाए। फ्लोट लिया, इनपुट कराया। इनपुट कराने के बाद हमने क्या किया, एंटर नंबर, जो नंबर पे हमें क्या कराना है, क्यूब परफॉर्म, जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है। एंटर योर नंबर, हो गया। इतना कंप्लीट करने के बाद में एंटर, दो बार इसको हमने क्लोज किया, ठीक है। हम लोगों ने नंबर एंटर करा लिया है। अब हमें एक क्यूब के लिए फंक्शन लेना है, नम और क्यूब, जिसका क्यूब निकालना है, उसके लिए हमने एक फंक्शन ले लिया। क्यूब निकालने के लिए हमें कोई कमांड देना पड़ेगा ना उसको। क्यूब का मीन्स क्या होता है, क्यूब का मीन्स होता है किसी का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। किसी का, हमें किसका निकालना है क्यूब, इस जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो नंबर यहाँ पे इनपुट होगा उसका निकालेंगे ना। बट वो असाइन किस में हो गया है, इसमें असाइन हो गया है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, नम। और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एस्ट्रिक, नम इंटू नम। ये हमारा क्लियर हो गया। इतना क्लियर करने के बाद में हमने एंटर की प्रेस किया, ठीक है। एंटर की प्रेस करने के बाद में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट काम स्टार्टिंग सीखते हैं। एक नम नाम का वेरिएबल लिया था, फ्लोट पॉइंट उसमें एंटर कराया है। नंबर एंटर कराने के लिए नम क्यूब नाम का फंक्शन हमने क्यों बनाया बेटा, ये नया फंक्शन,
क्योंकि हमें इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी थी। इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है तो इसको भी किसी के अंदर असाइन करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको नया फंक्शन को बना लिया। ठीक है, अब हमें प्रिंट क्या कराना है बेटा, प्रिंट हमें क्या कराना है इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनपुट स्टेटमेंट लिखा है तो ये तो हमारे फंक्शन में, हमारे प्रोग्राम में आउटपुट में आएगा ही आएगा। हमें इसको इनपुट कराना है तो हमने प्रिंट कराया। प्रिंट करना में हमने सिखाया था, सॉरी एंटर, प्रिंट करना में हमने सिखाया था। प्रिंट के लिए हमने यहाँ लिखा द क्यूब ऑफ, किसका क्यूब, नंबर का। कौन सी नंबर का, जो नंबर हमने ऊपर दिया है ये, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया जिससे ये हमें यहाँ पे दिख सके। द क्यूब ऑफ नंबर, जो भी नंबर हमने एंटर किया होगा, इज, ये जितने भी डबल इनवर्टेड कॉमा लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होंगे, और ये डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है तो ये यहाँ से कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो यहाँ आएगा। इज क्या है, नम और क्यूब है, इज नम क्यूब। हमें क्या पता यहाँ क्या आएगा भाई, जो भी आए, हमने तो तुम्हें कॉल कर दिया है, तुम इसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो यहाँ प्रिंट करा देना भाई। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। हमने कंट्रोल प्लस एस से सेव किया और F5 से इसको रन किया। एंटर नंबर करो जिसका क्यूब चाहिए हो। 5 मैंने एंटर किया, एंटर किया, 5 का क्यूब हमारा क्या आ गया, 125 आ गया। 0.0 क्या आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लिया ही नहीं है वहाँ पे, स्ट्रिंग और इंटीजर। अगर आप सॉरी फ्लोट लिया है ना, इसलिए पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे इंटीजर ले लो, पॉइंट आना खत्म हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस किया, F5 किया, एंटर करा दो नंबर फिर से, हमने 5 फिर से एंटर करा दिया। लो 5 का क्यूब आ गया 125। क्लियर है, पॉइंट क्यों आ रहा था, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू ली थी, इंटीजर में ले ली, इंटीजर में डेसिमल पॉइंट आता ही नहीं है, पॉइंट हट गया। अब ये हमारा क्या हो गया, एंटर नंबर जो हमने एंटर करने के लिए कहा था 5 कर दिया था। द क्यूब ऑफ, यहाँ पे क्या लिया था, नंबर लिया था, नंबर क्या है 5 है, आ गया। इस क्या था, क्यूब और नम था, यही चीज थी, ये उसने रन करा के वहां पे उसका क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। क्लियर है, इतना समझ आया आज का, तो इतना क्लियर रखते हैं हम आज के लिए अपना। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, न्यू क्लास और न्यू सेशन, और नई चीजें लर्न करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टा पे मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्लियर है इतना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and click on the bell icon so you will get the notification of my new classes. Share as much as possible. Thank you.